अच्छा भाई, अगला काम क्या कह रहा है? कह रहे हैं भाई इंक्लूड अ मेथड टू डिस्प्ले द पर्सन्स डिटेल्स। अच्छा, कैसे बनाऊं ये मेथड? यही यहां बना दूं? फिर क्लास के अंदर होगा, बट कंस्ट्रक्टर तो खुद एक फंक्शन है, उसके अंदर नहीं बनाएंगे। एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया, एक फंक्शन हमारा ये हो जाएगा डिस्प्ले डिटेल्स। ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? राउंड ब्रैकेट्स। अब इसमें क्या करना है हमने? कंसोल डॉट लॉग, क्या क्या लिखते हैं भाई? दिस डॉट नेम, कंसोल डॉट लॉग, दिस डॉट एज, कंसोल डॉट लॉग, दिस डॉट कंट्री। ठीक है, और कुछ बात बोलिए। क्रिएट दो इंस्टेंसेस और डिस्प्ले देयर डिटेल्स। इंस्टेंस क्रिएट कर दूं यहां पर क्लास से बाहर या फंक्शन से बाहर? क्लास से बाहर। ठीक है। पर्सन वन, क्या लिखूं अब? पर्सन, सही है। न्यू भी आता है भाई। ठीक है, क्रिएट हो गया। पर्सन टू, न्यू पर्सन, डन। पर्सन आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है, क्या क्या? ठीक है, यही चीज पूछी गई है। अब क्या करना है? डिस्प्ले देयर डिटेल्स। डिटेल कैसे डिस्प्ले होंगी? हाँ, पर्सन वन डॉट डिस्प्ले डिटेल्स और पर्सन पर्सन टू डॉट डिस्प्ले डिटेल्स। ठीक है, और तो कुछ नहीं डालना। तो देखते हैं चल के। अहमद 22 पाकिस्तान, पीटर 19 यूएसए। ठीक है, वो कि डिस्प्ले का हम फॉर्मेट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तो मैंने कर दिया ताकि गाड़ी चलना शुरू हो जाए। अब जल्दी से कोई आ जाए दूसरा कोड लिखने के लिए, और बाकी लोग जो है अपने लैपटॉप में लिखें। सिंपल प्रोग्राम है, रेक्टेंगल की क्लास बनेगी, दो प्रॉपर्टीज हैं विड्थ और हाइट। ठीक है, एक फंक्शन बनाना है जो कैलकुलेट एरिया का होगा, और उससे विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से।
Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा भाई, बाकी लोगों पर रेक्टेंगल का एरिया आ गया है। अगले में क्या हो रहा है? व्हीकल प्रॉपर्टीज, मेक, मॉडल, ईयर। कार इनहेरिट करेगी व्हीकल को, और उसका उसके अंदर जो फंक्शन है कौन सा वाला? डिस्प्ले व्हीकल वाला। व्हीकल के अंदर वो कार का डिस्प्ले दोबारा बनेगा, वो उसको ओवरराइड करेगा, और उसमें जो नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है कार में डोर्स की, उसके साथ वो डिस्प्ले के अंदर जो है वो डोर्स भी नजर आएंगे। मेक वो कौन सी कंपनी की? होंडा की मेक है, उसकी मेक है, मॉडल उसका 2019 से 2020 है। अच्छा जी, ये वाला काम जो है, write a JavaScript program to create a class bank account with properties account number and balance, include method to deposit withdraw money from account। क्या करना है? मेथड लिखने हैं जिससे पैसे विड्रॉ हो जाए और क्या हो जाए, डिपॉजिट भी हो जाए अकाउंट के अंदर। हो जाएंगे। क्रिएट सम इंस्टेंस ऑफ बैंक अकाउंट, कुछ बैंक अकाउंट खोलें, डिपॉजिट सम मनी एंड विड्रॉ पोर्शन ऑफ इट। हाँ, ये वाला इसमें क्या मसला है यार? इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी? क्यों इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी हमने? इनहेरिटेंस पढ़ी, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी, इनकैप्सुलेशन पढ़ी, आए तो थे तुम यार, क्या हो गया, भूल गए? अच्छा भाई, ये वाला काम देखें। अच्छा अच्छा, मैं अकाउंट वाला 11वां पार्ट कर रहा हूँ ताकि ये जरा बड़ा है, उसमें वो भी कवर हो जाएगा, डिपॉजिट विड्रॉ भी कवर हो रहा है और ये भी कवर हो रहा है। मसला वसला कुछ नहीं है, करने की देर होती है बस। मसला क्या है? मसले तो आती है बंदे को सिखाने के लिए। चलें चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश की है ना, बात ये होती है कोशिश की होनी चाहिए, ये नहीं कि अब खोला भी नहीं इधर नहीं करवाते, ये नहीं करना। मैं इसको अपना बैंक बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या करना है, हमने क्लास बनानी है एक। किसकी क्लास बनानी है? बैंक अकाउंट। सब इधर देखो भाई समझ के, क्लास बैंक अकाउंट। आपसे पूछता जाऊंगा मैं। तो बैंक अकाउंट की क्लास ये बन गई। अब आगे क्या कहा जा रहा है? विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस। तीन चीजें चाहिए अभी हमें यहां पर। क्या? कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन चीजें, अकाउंट नंबर,
अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस। ठीक है, इनको असाइन भी कर देते हैं। दिस डॉट अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर। ठीक है, दिस डॉट अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट होल्डर नेम। दिस डॉट बैलेंस बैलेंस। ठीक है, कोई अभी तक नई बात नहीं हुई। इंक्लूड मेथड टू डिपॉजिट विड्रॉ एंड ट्रांसफर मनी बिटवीन अकाउंट्स। 3 मेथड बनाने। 3 मेथड कौन कौन से हैं? एक मेथड है हमारे पास डिपॉजिट, एक मेथड है हमारे पास विदड्रॉ, एक मेथड है हमारे पास ट्रांसफर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ बैंक अकाउंट क्लास एंड परफॉर्म ऑपरेशन सच एज डिपॉजिट विदड्रॉ ट्रांसफर मनी। ऑब्जेक्ट्स बनाने। ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकेंगे? अपने अकाउंट में पैसे जमा करा सकेंगे, अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे। ठीक है, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकेंगे। अच्छा, बड़ा सिंपल लग रहा है मुझे फिल वक्त तो, कि भाई क्या डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करते वक्त जब यूजर डिपॉजिट का फंक्शन कॉल करेगा तो डिपॉजिट का फंक्शन पूछेगा ना कि कितने पैसे डिपॉजिट करने, तो यहां पर वो अमाउंट रिसीव करेगा या नहीं करेगा? जब कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो उससे अमाउंट पूछेंगे ना भी कितना डिपॉजिट करना है, तो अमाउंट रिसीव होगा। यहाँ पर उस अमाउंट को क्या करना है? दिस डॉट बैलेंस में क्या कर देना है? बैलेंस में, करंट बैलेंस में उस अमाउंट को क्या कर देना है? प्लस कर देना है जो आने वाला अमाउंट है, तो बैलेंस अपडेट हो जाएगा उस अकाउंट का। ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक फंक्शन जो है वो डिस्प्ले बैलेंस का भी बना देते हैं, ताकि वो बैलेंस बाद में जमा कराने के बाद दोबारा बैलेंस चेक कर ले। हम भी 3 बार चेक करते हैं, गया नहीं गया, है ना? ट्रांसफर की रिसीव आई थी, फिर भी जाकर अकाउंट चेक करते हैं, हाँ भाई माइनस हुए नहीं हुए, मैसेज आ गया फिर भी जाके चेक करते हैं, हाँ भी, तो हम भी वो भी चेक करेगा बेचारा, कि यकीन नहीं आ रहा होता ना। तो अब डिपॉजिट तो बड़ा सिंपल हो गया, क्या मसला था इसमें यार? मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं है ना? अच्छा, एक काम और कर देते हैं, चलो उसे एक मैसेज भी दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग पे, भाई यकीन रखें आपके पैसे अल्लाह की कसम अकाउंट में चले गए हैं, आपके जिस अकाउंट में भेजे हैं भाई। ठीक है भाई, आपके अकाउंट में चले गए, तो अब तो कसम उठा, भाई ये असल में मसला ये हुआ है कि आपकी क्लास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, 1.5 घंटे का कर दिया है। उसकी वजह ये है कि वो भी नए जो बैच स्टार्ट हुए हैं उसके अंदर जो है ना कुछ और बैचेस आ गए हैं, तो कुछ क्लासेस और ऐड हो गई हैं, तो वो स्केड्यूल बन नहीं रहा था। 2 हफ्ते से बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसके ऊपर, तो आखिरकार मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था कि ये जो है ना टाइम शॉर्ट करने के फायदा क्या भाई, 11 से साढ़े, तो इसलिए अब कोशिश करें थोड़ा सा आधे घंटे का मार्जिन रख के निकल जाओ यार जल्दी। चलो वो धुन तो अभी एक आध हफ्ते की और बात है, खत्म हो जाएगी फिर, 1-2 हफ्ते में मसला हल हो जाएगा धुंध का। 10:30 से 12 तक है,
ठीक है, तो वो कम हो गया है, लेकिन क्या करें अभी। अच्छा ये हो गया डिपॉजिट। विड्रॉ में क्या करना है भाई, विड्रॉ में भी अमाउंट पूछना पड़ेगा ना। अमाउंट पूछने के बाद क्या करेंगे भाई, दिस डॉट, ये भी बैलेंस को ही जाके हिट करेगा ना, दिस डॉट बैलेंस, और क्या होगा भाई, बैलेंस में से माइनस कर देना अमाउंट को, बैलेंस में से अमाउंट को माइनस कर देना। अभी नहीं, अभी ये कंडीशन में लगाने जा रहा था, आपने बोल दिया कि भाई जब वो अमाउंट माइनस कर रहा हो तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर दिस डॉट बैलेंस, दिस डॉट बैलेंस क्या है भाई, कम है इससे निकालने वाले अमाउंट से, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे भाई पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं आई अभी, तो उसको क्या मैसेज देंगे भाई, कंसोल डॉट लॉग क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस, एल्स, एल्स में हम ये काम करा देंगे उससे जी हैं। अब बस अभी अभी नहीं, वो आप बाहर रोक दिया करें उनको, फिर आप जो है ना बाहर ही रोक दिया करें। वैसे मैंने अभी अनाउंसमेंट कर दी है कि अब जो है ना बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम जो है वो लेट क्लास में आ सके, 15 मिनट भी नहीं आ सकते। तो अब आपने जो है वो 10:30 बजे जो है वो क्लास शुरू हो जाएगी, चाहे एक बंदा भी बैठा हो, और बाकी जो लेट आएंगे बाहर आपको रोक लिया जाए, कुछ जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन जा रहा है उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो उमर भाई खड़े हैं, उमर भाई आप अनाउंसमेंट डाल दें अपने हिसाब से कि भाई ये सीन है। अगर आप 11 वाले टाइम के हिसाब से भी आए तो फिर भी 40 मिनट लेट है यार, ये भी तो देखो। अच्छा ये हो गया, विड्रॉ हो गया। विड्रॉ करने से पहले क्या कर लिया भाई हमने, पैसे चेक कर लिए अकाउंट में है या नहीं है, अगर ज्यादा है तो ठीक है, कम है तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर, अब ट्रांसफर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट को पता कैसे चलेगा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, उसका अकाउंट नंबर। अब मैं क्या करने लगा हूं यहां पर, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी लेकिन समझिएगा, हम कुछ मैनेज करते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर ना 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। एक अकाउंट 1 न्यू माई, क्या था अभी क्लास का नाम, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्या चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। मैंने कहा मेरा अकाउंट नंबर जो है 1001 है, ठीक है। और क्या चाहिए, अकाउंट होल्डर का नाम चाहिए। मैंने कहा भाई नाम जो है वो बस शॉर्ट नाम रख रहे हैं, और बैलेंस कितना अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, कितने पैसे जमा करा रहे हैं। मैंने कहा यार हम 10,000 से अकाउंट खोलते हैं हम, ठीक है, 10,000 से अकाउंट खोल दिया। एक और अकाउंट होल्डर है, जो कौन है भाई, उसका अकाउंट नंबर 1002 होगा भाई, और उसका नाम क्या होना चाहिए, चलो, और ये भी 10,000 से अकाउंट खोल दिया। एक और खोल लेते हैं 3, इसका जो है वो, इसका नाम जो है वो, ये भी 10,000 से खुल गया, ठीक है। अब होगा ये कि जब ट्रांसफर में आएगा तो ट्रांसफर में इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट नंबर है जिसमें पैसे भेजने और कितने भेजने, ठीक है।
तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी कहते हैं ना, देखते हैं ना ऐप में ऐड कराना पड़ता है, बेनिफिशियरी और अमाउंट, दो चीजें आ गई। अब बेनिफिशियरी में इसको कहता हूं बेनिफिशियरी अकाउंट, नाम ना बताए, सिर्फ क्या बताए, उसका अकाउंट नंबर बताए। अब देखो यहां पर मैं इस ट्रांसफर के फंक्शन में ऑब्जेक्ट के अकाउंट नंबर में कैसे घुसूंगा? उसने मुझे एक अकाउंट नंबर भेजा है, अब मुझे अपने पास जितने भी अकाउंट्स होंगे सब के अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा कि ये अकाउंट है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा मेरे पास ये अकाउंट नंबर है या नहीं है। अब उसके लिए मैं इसके अंदर क्या करूं? हाँ, उसके अंदर सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि जितने अकाउंट यहाँ क्रिएट हुए उनकी एरे बनानी पड़ेगी, पिछली दफा काम किया था हमने, ताकि सारे अकाउंट मेरे पास एक जगह हो जाएं। ऐसा ही है। मैं यहां पे क्या करता हूं, अकाउंट्स की एक एरे बना लेता हूं, ठीक है, और उसके अंदर सारे अकाउंट्स जो है क्या करता हूं, अकाउंट्स डॉट पुश, कौन कौन है भी, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3। अभी ये मैनुअल कर रहा हूं, कि मुझे जितने अकाउंट है सब पुश करने लिखने पड़ रहे हैं। मैं इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि वो ऑटो जब चले तो खुद ही सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ढूंढ ले, कितने क्रिएट हुए हैं, सब खुद ही पुश हो जाए, मुझे ढूंढ, अभी देखते हैं, उसको भी कर लेंगे। अभी हमने मैनुअली क्या कर दिए सारे, अब ये सारे अकाउंट जो आ गए। अब मैंने यहां पर क्या आना है, अब मैंने यहां पर इस फंक्शन के अंदर सारे अकाउंट्स के अंदर से जाके अपना अकाउंट नंबर ढूंढना है। याद है पहले कैसे किया था हमने, क्या फॉर लूप चलाया था हमने, फॉर ए इक्वल 0, ए जब तक छोटा है किससे, अकाउंट्स डॉट लेंथ, जितनी अकाउंट्स की हमारी एरे होगी ये वाली अकाउंट्स, हाँ बोलो, डॉट, ये है ना, हाँ मैं कर देता हूं उसको, ठीक है, ये हमारे पास, अब क्या कह रहा है, अच्छा ए प्लस प्लस। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर अगर जो अकाउंट्स की एरे है उसका जो इंडेक्स ए है, ऐसी था ना, अगर जो अकाउंट्स है उसके अंदर जो अकाउंट आया है, ठीक है, अगर वो अकाउंट, उस अकाउंट का क्या उठाना है मुझे, अकाउंट नंबर उठाना है, ठीक है, कैसे उठाऊं, डॉट अकाउंट नंबर अगर बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, ये वाले बेनिफिशियरी अकाउंट के, किसके बराबर हो जाए, बेनिफिशियरी अकाउंट के। तो क्या करना है, किसको ट्रांसफर करना है, अब वो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, अकाउंट्स, जो भी अकाउंट का ऑब्जेक्ट आया है उसके किसको, उसके बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा किसको, जो यहां पर अमाउंट रिसीव हुआ है। ऐसा ही है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसके बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात नहीं समझ में आई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं भैया समझते जाओ सर। देखो हमारा काम ये है कि हम, मेरा अकाउंट है अकाउंट नंबर 1,
मैं अकाउंट नंबर 1 के थ्रू कह रहा हूं ट्रांसफर का फंक्शन कॉल करो, और मैं एक अकाउंट नंबर बता रहा हूं आपको जो 1002 है, इसमें ट्रांसफर कर दो, इतने अमाउंट ट्रांसफर कर दो। इतनी बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2 में जो बेनिफिशियरी अकाउंट है वो, उसमें क्या करो, अमाउंट, इतने अमाउंट जो है वो क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। ठीक है, बात समझ में आती है? अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास तो ये अकाउंट नंबर ढूंढना है मुझे कि कौन से अकाउंट होल्डर का ये अकाउंट नंबर है। मेरे पास 3 अकाउंट होल्डर्स हैं, मेरे अलावा 2 और हैं, तो कौन से अकाउंट होल्डर का ये अकाउंट नंबर है? तो हमने चेक क्या लगाया कि भाई पूरी अकाउंट्स की एरे को क्या कर दो, आइटरेट करो, और उसमें उसके हर एक का क्या चेक करो, अकाउंट नंबर चेक करो। अगर वो किससे मिल जाता है, जो अकाउंट नंबर मैंने बोला है, तो उसी अकाउंट के जो अकाउंट जिसका मिला है हमें, जिससे बेनिफिशियरी मैच हुआ है, उसी अकाउंट के बैलेंस में क्या कर दो, बैलेंस में मेरा दिया हुआ अमाउंट ऐड करके उसको फाइनली क्या कर दो, उसके ये उसका करंट बैलेंस उठाएगा और उसके करंट बैलेंस में ये वाला अमाउंट ऐड करके उसके अकाउंट को अपडेट कर देगा। अभी कितने लोगों को समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, वैसे कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब मैंने फाइनली क्या करना है, अभी तो कोड लिख दिया, देखते हैं अभी आगे क्या क्या एरर निकलेंगे बाद में। बैलेंस, अब मैं बैलेंस का फंक्शन कॉल करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी कंसोल डॉट लॉग, क्या कहेंगे भाई, अच्छा जी, योर अकाउंट बैलेंस इज, आपके अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है, क्या करेंगे भाई उसके लिए, बस सिंपल दिस डॉट बैलेंस, आपके अकाउंट बैलेंस जो है वो ये है। तो ये तकरीबन हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। नाउ लेट्स सी कि ये कितना चल रहा है। अच्छा, मेरे पास कंसोल पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी चलो चेक करते हैं। कॉपी पाथ किया मैंने, और अच्छा इसमें एक काम करता हूँ, चलो बाद में, अभी ऐसे ही चलाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई कौन सा बैंक है हमारा, ये SMIT बैंक है ये। ठीक है, आप इस वक्त SMIT बैंक में हैं और हमने अकाउंट नंबर 1 जो है वो खोला हुआ है, खुल गया है हमारा। अकाउंट नंबर 2 भी खुल गया है, अकाउंट नंबर 3 भी खुल गया है। ठीक है, अब मैं अकाउंट नंबर 1 क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे क्या बताओ मेरे अकाउंट का, अकाउंट नंबर 1 मुझे मेरे अकाउंट का क्या बताओ, डॉट बैलेंस बताओ। कितना बता रहा है वो, 10,000। इसी तरह अकाउंट नंबर 2 आप भी बैलेंस बताओ, अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस कितना है। ठीक है, अकाउंट नंबर 3 का बैलेंस कितना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अकाउंट नंबर 1 क्या करना चाहता है, ट्रांसफर नहीं, पहले पैसे जमा कराना चाहता है। डिपॉजिट हमसे क्या मांग रहा है, देखो अमाउंट मांग रहा है, कितने जमा करने। हमने कहा यार एक काम करो, 15,000 डिपॉजिट कर दो। ठीक है,
15,000 डिपॉजिट कर दिए, जवाब नहीं आया, वहां पर हमने लिखा था अल्लाह की कसम आउटपुट आ जाएगा। अच्छा वो कंसोल पे मेरे पास आ नहीं रहा है डिस्प्ले, वैसे ही जब हमने डिपॉजिट किया है तो ये आना चाहिए था ना। चलो उसको अभी देखते हैं। अच्छा अब मैं दोबारा बैलेंस चेक कर लेता हूँ। चलो मैसेज आ भी जाता है फिर भी हम बैलेंस तो चेक करते हैं ना। बैलेंस माशाल्लाह भाई 25,000 हो गया। ठीक है हैं, और भी ऐड कर लें, अब तो अपने ही बैंक के जितने दिल चाहे ऐड करो, पैसे देने थोड़ी हैं, डिजिटल करेंसी है। अच्छा अभी अकाउंट नंबर 1 जो है अब विड्रॉ करना चाह रहा है। ठीक है विड्रॉ में भी पैसे बता रहे हैं, कितने पैसे विड्रॉ करने। पहले इतना तंग नहीं करो, पहले टेस्ट तो कर लो। हम करते भाई 1,000 रुपए विड्रॉ करने, विड्रॉ हो गए। अब दोबारा बैलेंस चेक कर लेते हैं। अकाउंट नंबर 1 बैलेंस कितना भाई 24,000 हो गया। ठीक हो गया। अब ज्यादा माइनस कराते हैं ना। अकाउंट नंबर 1 कह रहा है भाई मैं जो 30,000 रुपए, सॉरी बैलेंस नहीं, 30,000 रुपए विड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है 30,000 में, अब वो मेरे पास डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बाद में चेक कर लूंगा। 30,000 विड्रॉ नहीं होगा ना, अलर्ट जनरेट करा दूं ताकि नजर आ जाए। हाँ तो तुम्हारे पास चल रहा हो, मैं भाई यहाँ कोई मसला हो गया। विड्रॉ में मैं क्या करता हूँ, अलर्ट जनरेट करा देता हूँ। अलर्ट, अलर्ट तो आ जाएगा ना। ठीक है अब मैं ये पैसे दोबारा खत्म हो जाएंगे, रिफ्रेश होगा तो है, जितने पैसे थे सब खत्म हो जाएंगे, 10,000 रुपये वापस आ जाएगा अकाउंट। अकाउंट नंबर 1 डॉट बैलेंस 10,000, अकाउंट नंबर 1 डॉट डिपॉजिट 15,000। ठीक है अकाउंट नंबर 1 डॉट बैलेंस 25,000। ठीक है सॉरी फंक्शन नहीं है, 25,000। तो हमने क्या करना था, विड्रॉ करने थे 30,000, विदड्रॉ 30,000। ठीक है क्या आ गया भाई, इनसफिशिएंट बैलेंस। यहाँ तक तो काम हो गया सही। अब ट्रांसफर जो है ना, असल वहां पर चेक करते हैं ट्रांसफर हुआ नहीं। अकाउंट नंबर 1 जो है वो कह रहा है मैंने ट्रांसफर करने पैसे, ट्रांसफर करने पैसे। क्या क्या मांग रहा है, बेनिफिशियरी अकाउंट। मैं इसको कहता हूँ 1002 में ट्रांसफर कर दो। कितने पैसे ट्रांसफर कर दो, 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। ठीक है इधर भी मैं अलर्ट लगा देता, चलो चलो अभी जाने देते। ये क्या कह रहा है अभी, ए इज नॉट, ए कौन सा अभी, ए इज नॉट डिफाइंड, कहीं ए लिख दिया हमने। ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, ठीक है चलो। अकाउंट नंबर 1 डॉट ट्रांसफर 1002 में ट्रांसफर कर रहा है वो 2,000 रुपए। ठीक है अब अकाउंट नंबर 2 जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है उसका बैलेंस जो है वो कितना हो गया, 12,000 हो गया। चलो ट्रांसफर भी बना लिया 12,000। ठीक है अकाउंट 1 का बैलेंस चेक करते हैं। अच्छा हम ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं, शायद हमारे ना कटे हो, है ना। कितना आया अभी, 10,000, नहीं कटे पैसे, क्यों, ये हमारा बैंक है, जितने चाहे ट्रांसफर करो, पैसे अपने कम नहीं होंगे। तो फिर हम लोग एक दूसरे को देते रहते हैं। तो हमने एक चीज एक चीज हमने पकड़ी ही नहीं ना, हमने उसको कैटर ही नहीं किया कि भाई जब यहाँ से बैठ के उसने ट्रांसफर कर दिए तो उसमें जमा हुए तो उसके माइनस भी तो कराने थे, वो हमने किया ही नहीं है। तो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या होगा भाई,
जब ये ट्रांसफर करेगा, ये बैलेंस अमाउंट उसमें डालेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारा दिस में वो ऑब्जेक्ट है जो काम कर रहा है अपना, दिस डॉट बैलेंस में क्या करोगे, दिस डॉट बैलेंस, और इसको माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर दोगे, वही अमाउंट जो उसने भेजा। अब इससे जो है वो सेट हो जाएगा। लेट्स सी, वापस रिफ्रेश मारते हैं, बल्कि यहाँ पर भी अलर्ट वगैरह लगा देते हैं कि भाई अलर्ट लगा देते हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और इनसफिशिएंट बैलेंस, और क्या था, डिपॉजिट, यहाँ पर भी अलर्ट लगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं, इस अकाउंट नंबर 1 में पैसे पड़े हुए हैं, वो क्या करना चाह रहा है, वो ट्रांसफर करना चाह रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, अकाउंट नंबर 3 को। कितने भेज रहा है, 5000 भेज रहा है, ठीक है, उसने भेज दिए, अमाउंट ट्रांसफर सक्सेसफुली के। अब इसका बैलेंस कितना है, अकाउंट नंबर 1 का बैलेंस कितना है, देखो 5000 बच गया इसका बैलेंस, ठीक है। और उसका चेक कर लेते हैं, अकाउंट नंबर 3 का 15000 हो गया, ठीक है। ये कोड में शेयर करा दूंगा, लेकिन ये ग्रुप में डाल देता हूँ। ये सारे जो है करने, देखो मुश्किल वाला मैंने निकाल दिया है, सिर्फ तुम लोगों ने इसको देखा नहीं लिटरली, लेकिन खुद ही कर लेते हैं। एक बार कर लोगे ना, तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये आगे पीछे करना, फंक्शन बनाना, ये एरर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जहन में तो है लेकिन कोड लिख रहे नहीं है, इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं।